नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि गिव अप अभियान की गाइडलाइन में बदलाव। खाद्य विभाग ने गिव अप अभियान के तहत नई गाइडलाइन जारी की है। अब रबी सीजन 2024 से 25 में समर्थन मूल्य पर 100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं बेचने वाले किसान परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। ऐसे लाभार्थियों को तुरंत योजना से गिव अप के लिए आवेदन करना और नाम हटाना होगा। भारत पाक बॉर्डर पर बीकानेर में मिला पाकिस्तानी बैलून। भारत पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर संदिग्ध बैलून मिला है। पाकिस्तान लिखे इस बैलून को पुलिस ने बरामद किया और खुफिया एजेंसियों को इसकी सूचना कर दी है। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने भी पड़ताल शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि ये तस्करी का कोई संकेत हो सकता है। राजस्थान में सस्ती बिजली पर नया अपडेट। ट्रांसमिशन और ग्रिड सिस्टम नेटवर्क की कमी के कारण राजस्थान में बन रही सौर ऊर्जा का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऊर्जा निगम की आंतरिक रिपोर्ट में सामने आया है कि राज्य में जिस तेजी से अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ रहा है, उसके अनुरूप इंटरस्टेट ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं हो पाया। इसके चलते बड़ी मात्रा में सस्ती बिजली बेकार जाती रही। विशेषज्ञों के अनुसार दिन के समय बिजली की कम मांग, ग्रिड की सीमित क्षमता और ट्रांसमिशन लाइनों पर बढ़ते दबाव के कारण सौर और पवन ऊर्जा का बड़ा हिस्सा ग्रिड में नहीं पहुंच पा रहा। मेटल फैक्ट्री मजदूरों के समर्थन में उतरेंगे खाचरियावास। जयपुर मेटल फैक्ट्री के मजदूरों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अब सड़क पर उतरने की तैयारी में है। खाचरियावास ने घोषणा की है कि वे कल सुबह 11 बजे अपने निवास स्थान से पैदल मार्च करते हुए स्टेशन रोड स्थित जयपुर मेटल फैक्ट्री पहुंचेंगे और वहां 30 मिनट का धरना देंगे। खाचरियावास ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री के मजदूरों के मामले में राजस्थान सरकार ने धोखा किया है। मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर आई बड़ी खबर। राजस्थान सरकार में मंत्रिमंडल में बदलाव या विस्तार मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों का दौर जारी है। अभी हमने वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरुण चतुर्वेदी को जिम्मेदारी दी है। ये क्रम लगातार जारी रहेगा और नियुक्तियां भी जल्द होंगी। ये बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कही। यहाँ से वे ढेलाना गाँव में शादी समारोह में शिरकत करने के लिए निकल गए। पाले से फसल बचाने के लिए विभाग की एडवाइजरी जारी। धौलपुर में कृषि विभाग ने रब्बी की फसल को पाले से बचाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। बढ़ती सर्दी और तापमान में अचानक गिरावट के कारण फसलों को नुकसान होने की आशंका है। सहायक निदेशक प्रभुदयाल शर्मा ने बताया कि इस समय सरसों फलियां बनने की अवस्था में है, जबकि समय पर बोई गई फसल में फूल आ रहे हैं। उत्तर भारत में बर्फबारी और उत्तर पूर्व दिशा से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है। छात्र संघ चुनाव के लिए एबीवीपी करेगी बड़ा आंदोलन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में डूंगरपुर निवासी हर्षित ननोमा को राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। देहरादून में आयोजित इस अधिवेशन के बाद शनिवार को डूंगरपुर पहुंचने पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर एक पर हर्षित ननोमा ने कहा कि छात्र संघ चुनाव के लिए एबीवीपी बड़ा आंदोलन करेगी, चाहे सरकार किसी भी दल की हो। उदयपुर पुलिस ने एक दिन में 318 बदमाश पकड़े। उदयपुर जिले में पुलिस ने अपराध पर रोक लगाने के लिए एरिया डोमिनेंस अभियान के तहत 318 बदमाशों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार किया। शनिवार अलसुबह 3 बजे पुलिस ने जिले भर में एक साथ कार्रवाई कर कुल 725 जगहों पर दबिश दी। इसके लिए 425 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की 103 टीमें बनाई गयी। विधानसभा का बजट सत्र जनवरी अंत में, फरवरी में बजट। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जनवरी के आखिर में बुलाने की तैयारी है। राज्य का बजट फरवरी में आएगा, हालांकि तारीख बाद में तय की जाएगी। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। सरकार के सभी विभागों ने बजट सत्र की तैयारियां शुरू कर दी है। कैबिनेट सचिवालय ने सभी विभागों से राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल करने के लिए प्रमुख उपलब्धियों और कार्यों का ब्यौरा मांगा है। पिछले कुछ सालों से बजट सत्र की शुरुआत जनवरी के अंत में होती है और बजट फरवरी में पेश किया जाता है। दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की तैयारियों को अंतिम रूप देना और प्रतापगढ़ जिले से अधिकतम कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना था। बैठक में प्रदेश कांग्रेस महासचिव और जिला प्रभारी राजेंद्र यादव मुख्य अतिथि थे, जबकि जिला कांग्रेस अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत ने अध्यक्षता की। प्रतापगढ़ में राजेंद्र यादव के पहले आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया।
जालोर में स्कूल वाहनों की जांच के दौरान ड्राइवर भागा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के द्वारा बाल वाहिनियों की जांच के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान शनिवार को 5वें दिन भी जारी रहा। इसी कड़ी में शुक्रवार को जांच के दौरान एक वाहन चालक द्वारा लापरवाही से भागने का प्रयास करने पर उसके खिलाफ पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पाली में NSUI जिलाध्यक्ष विजय जोशी निलंबित। पाली जिले के NSUI जिलाध्यक्ष विजय जोशी को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। बता दें कि उनके खिलाफ एक 24 साल की सरकारी कर्मचारी युवती ने रेप करने और 30 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए औद्योगिक थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसको लेकर NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने शनिवार को एक लेटर जारी किया, जिसमें लिखा कि NSUI जिलाध्यक्ष जोशी के खिलाफ गंभीर प्रवृत्ति का मामला दर्ज हुआ है। इसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन तय अवधि में स्पष्टीकरण नहीं मिला। इसलिए जब तक वे इस मामले में अपना स्पष्टीकरण नहीं देंगे तब तक निलंबित रहेंगे। 25 दिसंबर को सचेत परंपरा की होगी लाइव प्रस्तुति। चित्तौड़गढ़ विक्टर राउंड टेबल 361 ग्रुप की ओर से 25 दिसंबर को एक बड़ा चैरिटी फंडराइजिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम से जो भी धनराशि इकट्ठी होगी उससे चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के नारेला गांव में सरकारी स्कूल के लिए 4 आधुनिक क्लासरूम बनाए जाएंगे। ग्रुप के मेंबर्स ने कार्यक्रम का पोस्टर जारी करते हुए बताया कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने बताया कि मिलने वाला फंड पूरी तरह शिक्षा विकास को समर्पित है। SP ने किया पुलिस लाइन का निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने शनिवार को पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय वैभव शर्मा भी उनके साथ रहे। निरीक्षण के दौरान SP सांगवान ने पुलिस लाइन में स्थित विभिन्न शाखाओं का दौरा किया। उन्होंने MT शाखा, वायरलेस शाखा, शस्त्रागार, क्वार्टर गार्ड, मैस, खेल मैदान और कैंटीन का जायजा लिया। जयपुर में भारत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लॉन्च। भारत की नई और उभरती प्रतिभाओं को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से जयपुर में शनिवार को भारत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लॉन्च की गई। कार्यक्रम में देश के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, शिक्षा जगत से जुड़े लोग और कई प्रतिष्ठित अतिथि शामिल हुए। संस्था ने इसे भारत की क्षमताओं को एक संगठित प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में बड़ा कदम बताया, जहां रिकॉर्ड बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। जयपुर में 5 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग में दरार आने से हड़कंप। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शनिवार को 5 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग में दरार आ गई। दरार के साथ बिल्डिंग में रोड साइड झुकाव आ गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जब जयपुर नगर निगम और JDA को बिल्डिंग के झुकने की सूचना मिली तो आनन फानन में टीम मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस के जवान और पुलिस प्रशासन मौजूद है और इलाके को खाली करा लिया गया है। साथ ही उस इलाके का ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया गया है। नागौर में 50 गांवों के ग्रामीणों की मौजूदगी में हुई धर्म सभा। करीब 50 गांवों के ग्रामीणों की मौजूदगी में तपस्वी तपानाथ जी महाराज मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन हुआ। इस मौके पर विशाल धर्म सभा भी हुई। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, गो सेवा और नशे से दूर रहने का संकल्प लिया गया। दरअसल नागौर जोधपुर सीमा के ग्राम चाऊ देव में जसनाथ जी महाराज की बाड़ी में स्थित तपस्वी तपानाथ जी महाराज मंदिर है, जहाँ भागवत कथा का समापन समारोह आयोजित किया गया। बांसवाड़ा में भारतीय किसान संघ की बैठक हुई। बांसवाड़ा में शनिवार को भारतीय किसान संघ की बैठक हुई। बैठक का आयोजन भचड़िया गांव में किया गया। इसमें किसानों ने लंबित बीमा क्लेम राशि, आपदा क्षति मुआवजा और खाद बिजली से जुड़ी समस्याओं का भुगतान न होने पर शासन प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश जताया गया। साथ ही तुरंत मांगों को पूरा करने की मांग रखी। बैठक में प्रांतीय, संभागीय और जिला स्तर के पदाधिकारियों ने किसानों का मार्गदर्शन किया। प्रांतीय उपाध्यक्ष रणछोड़ पाटीदार, संभागीय अध्यक्ष हरि सिंह, जिला अध्यक्ष खेमजी पाटीदार, अशोक पड़ियार और सतपाल जी ने उपस्थित किसानों को जैविक कृषि के महत्व और लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। नसीराबाद बार एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष पद पर 4 दावेदार। नसीराबाद बार एसोसिएशन चुनाव 2025 की चुनावी तस्वीर नामांकन वापसी की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद स्पष्ट हो गई है। बुधवार को नामांकन वापसी के बाद अध्यक्ष पद पर मुकाबला तय हो गया है, जबकि कई अन्य पदों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें राजेश सुक्रिया, आशीष अजमेर, फारूक खत्री और महेश मेहरा शामिल हैं। इन चारों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है।
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का लिखित परीक्षा परिणाम घोषित। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिखित परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। फिजिकल टेस्ट एग्जाम के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ई एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। 8 दिसंबर को समस्त रेंज मुख्यालयों पर दौड़ शुरू होगी। एडीजी भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड विपिन पांडेय ने बताया, कांस्टेबल, सामान्य, ड्राइवर और बैंड के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। विभिन्न जिला यूनिट बटालियन के विज्ञापित पदों के लिए 14 सितंबर 2025 को आयोजित इस परीक्षा से संबंधित परिणाम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। बेनीवाल बोले, भजनलाल को लोग सीरियस नहीं लेते। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल को लोग सीरियस नहीं ले रहे। मैंने पहला मुख्यमंत्री देखा है जिन्हें यह पता नहीं चल रहा कि सरकार कौन चला रहा है। भाजपा सरकार ने पेपर लीक और आरपीएसएससी जैसी भर्तियों से जुड़े मुद्दों को लेकर यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा, सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान में एक जैसी ही है। मुख्यमंत्री से जुड़े लोग राज्य को लूटने में लगे हुए हैं। भीलवाड़ा जिले में 81 सरकारी स्कूल होंगे बंद। राज्य के सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगातार घटते नामांकन को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने सख्त रुख अपनाया है। विशेष रूप से उन स्कूलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जहां छात्रों की संख्या 1 से 10 के बीच है। ऐसे स्कूलों के भविष्य को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विभाग का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि इन स्कूलों को जारी रखा जाए, बंद किया जाए या आसपास के किसी बड़े संस्थान में विलय किया जाए। बिजली चोरी के खिलाफ बीकेईएसएल का बड़ा कदम। बिजली चोरी के कारण घाटे में जा रही बीकेईएसएल कंपनी ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार को बीकानेर में भुट्टा मस्जिद के पास कंपनी की 28 टीमों ने एक साथ कार्रवाई करते हुए करीब 125 उपभोक्ताओं के बिजली मीटर बदल दिए, केबल बदल दी। अब इस क्षेत्र में बिजली चोरी नहीं हो सकेगी। कंपनी का दावा है कि हर महीने करीब 10 लाख रुपए और हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बिजली चोरी इस क्षेत्र से हो रही थी। ऐसे में यहाँ पर आर्म्ड केबल लगा दी है जिससे बिजली चोरी पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। सवाई माधोपुर में जुटेंगे देश के बड़े ज्योतिषार्थ। सवाई माधोपुर में मां कामाक्षा ज्योतिष शोध संस्थान शास्त्री नगर सवाई माधोपुर की ओर से 14 दिसंबर को 5वां निटोटोस शुल्क अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ही यहाँ धर्म संसद का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें देश कई बड़े ज्योतिषार्थ शिरकत करेंगे। ये जानकारी रणथंभौर रोड स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजनकर्ता आचार्य ताराचंद शास्त्री ने दी। इस दौरान आयोजन मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। हॉस्पिटल में बदले बच्चों के टैग, डीएनए रिपोर्ट से हुई पहचान। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में नवजातों के बदलने के विवाद में डीएनए रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में सामने आया कि बेटी पीपाड़ निवासी ममता पत्नी राकेश नागौरा की है, जबकि बेटा खारडा रणधीर निवासी विमला पत्नी अशोक का है। आयोग ने जारी की 4 प्रमुख भर्ती परीक्षाओं से अहम घोषणाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने विभिन्न भर्ती एवं परीक्षा प्रक्रियाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जारी की है। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजन, चिकित्सा शिक्षा विभाग की सहायक आचार्य भर्ती के साक्षात्कार कार्यक्रम की घोषणा, आरएएस 2024 के द्वितीय चरण साक्षात्कार की तिथियां तथा प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र जमा करने का अवसर शामिल है। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को समय सीमा, दस्तावेजों और आवश्यक निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।